गजराज में 10,000 हाथियों का बल और एक ऊंट पर्वत की गुफा में रहता है, लेकिन वो त्रिकूट बोले 3 शिखरों वाला पर्वत है, इसलिए उसको त्रिकूट भी बोलते हैं। वैसे वास्तविक नाम तो उसका कूट है, जिसकी 50 पत्नियां, 150 पुत्र महाराज गजराज के। और आज वह गजराज जब अपनी गुफा में से निकलता, उस कूट पर्वत से निकलता, तो छोटे छोटे बेचारे जीव रहते थे, उनसे पूछता था कि भैया तुम्हारे जीवन में कोई कमी तो नहीं है, मुझे बताना, मुझ में 10,000 हाथियों का बल है, मैं राजा हूं यहाँ का। उसको अवमान हो गया, और अवमान को भगवान टिकने नहीं देते, किसी को भी हो जाए चाहे। भगवान का अवमान से बैर है। अब तो छोटे छोटे जीव बेचारे जय जयकार करने लगते, बोले गजराज महाराज की जय हो, गजराज महाराज की जय हो। आज उस गजराज ने क्या सोचा, अपनी पत्नी और बच्चों को लेकर के एक सरोवर में स्नान करने के लिए गया, और वहां सरोवर में स्नान किया। और सरोवर में स्नान किया तो उसमें रहता था ग्राह, और जैसे ही सरोवर में गजराज स्नान कर रहा था, ग्राह ने पैर पकड़ लिया। देखो वो जल का जीव है, जल का जंतु है, और जल जंतु में, जल के जीव में बाहर के जीव से दुगनी ताकत होती है। अब गजराज को पता तो चला था कि किसी ने मेरा पैर पकड़ लिया, लेकिन गजराज मन में सोचता है इसे पता चलेगा कि राजा है तो छोड़ देगा, अभी इसको पता नहीं है। लेकिन सज्जनों कई दिन बीत गए, गजराज बार बार छुड़ाता है, पूरी ताकत लगा दी, पसीना पसीना हो गया, लेकिन पैर को नहीं छुड़ा पाया। जब हताश हो गया तो अपने बच्चों से कहने लगा कि बच्चों मिलाओ सूंड से सूंड, मैंने तुमको पाला पोसा, वो दिन आज आ गया है। लेकिन बच्चों ने भी कई दिन तक खींचा, लेकिन खींच नहीं पाया गजराज। 150 बच्चे हैं, मुख मोड़ करके चल दिए बच्चे। पत्नियों से कहते हैं, बोले देखो मेरी पत्नियों, इन बालकों को इसी दिन के लिए पाला था जो मुख मोड़ करके चल दिए। पत्नियां कहती हैं चिंता मत करो, हम तुम्हारी पत्नियां हैं, हम करेंगी मेहनत। पत्नियों ने अपनी सूंडों को लगाया और गजराज को खींचने लगे, लेकिन गजराज खींचता नहीं। पत्नी भी हिम्मत हार गई और वो भी मुख मोड़ के चल दी। वो गजराज रोकता है, बच्चों से भी कहा बच्चों तुम मेरे पुत्र हो, बेटाओ कहाँ जा रहे हो? अरे खींच नहीं सकते तो मेरे पास तो रहो, मेरी हिम्मत बनी रहेगी। वही काम पत्नियों ने कर दिया, पत्नी भी मुख मोड़ करके चल दी। और गजराज कहता है अरे पत्नियों तुम तो धर्म निभाओ। सज्जनों ये संसार है, कोई किसी का नहीं है। पत्नी चली गई तो पति रंगरेलियां मना रहा है, पति चला गया तो पति रंगरेलियां मना रही है। उसको शोक नहीं कि हमारा पति चला गया, उसको शोक नहीं कि हमारी पत्नी चली गई है। कि अब हमको किस प्रकार से रहना चाहिए, धीर गंभीर भजन करना चाहिए। अब व्यर्थ में क्यों जीवन को खराब करें। लेकिन महाराज संसार के भोग विलास के सामने झुक जाता है, सब भूल जाता है, अंधा हो जाता है। उसको पता नहीं रहता कि मेरी शादी भी हुई थी, मेरा विवाह भी हुआ था, लेकिन मेरा जोड़ा बिछड़ गया, अब तो गलत मार्ग ना पकड़ो। अंधा हो जाता है वो, शरीर को क्षीण करने में लग जाता है, शरीर क्षीण हो जाता है, आयु घट रही है उसको नहीं पता। अभी जितना ब्रह्मचर्य का पालन करोगे उतनी आयु बढ़ेगी, उतना चेहरा पर तेज बढ़ेगा, शिखंडी जैसे नहीं लगोगे। जितना जो रोकेगा बिंद को वो मारेगा जिंद को। ब्रह्मचर्य का पालन नहीं किया, पाम लड़खड़ा गए, अभी से दौड़ सकते नहीं। हम अपने मुंह से ही कहते हैं, सब काम कर लेंगे। प्रेम से बोलो ना। तो संयमों को धारण करो, नियमों को धारण करो। ये बात सबके ऊपर घटित होती है, सबके ऊपर। किसी को ऐसा नहीं करना चाहिए।
जब ही तो कहते हैं एक नारी सदा ब्रह्मचारी, एक नारी वाले व्यक्ति को ब्रह्मचारी बताया है शास्त्रों में। और एक पति वाली पत्नी को उसको पतिव्रता बताया है शास्त्रों में। वो पतिव्रता स्त्री है। हम शास्त्रों से यही शिक्षा लें। आज गजराज कहता है पुत्र भी छोड़ करके चले गए, पत्नी भी छोड़ करके चली गई, मैं बार बार बुला रहा हूँ, संसार से सहायता मुझे कोई यहाँ दिखाई नहीं देता। अब तो वो ग्रह नीचे की तरफ ज्यादा खींच के ले जाता है, केवल तिल मात्र सूंड बचा। महादेव नाम नहीं है तो पिंडीधारी कह दे, भोलेनाथी कह दे, भोले बाबा ही कह दे, सांप वाला बाबा ही कह दे, लेकिन हमारा नाम लिया नहीं, हम क्यों जाएंगे? जो किसी का नाम नहीं वो मेरे प्रभु का नाम है, जो किसी का नाम नहीं वो मेरे गोविंद का नाम है। आज मेरे गोविंद ने तुरंत आदेश दिया गरुड़ को, गरुड़ तैयार हो जाओ। बचाने जा रहे थे गजराज को, अब यहाँ बचाना पड़ रहा है गरुड़ को। क्यों? क्योंकि गरुड़ को अवमान हो गया, जहां भी प्रभु जाते हैं मेरे बगैर नहीं जाते, मुझ पर बैठते मैं उड़ता हूं, कितनी ताकत है मुझ में, गोविंद को लेकर के उड़ता हूं। गरुड़ को अवमान हो गया। भगवान ने कहा अरे गरुड़ थोड़ा भैया जल्दी करो, जल्दी जाना है। जैसे कोई मालिक अपने ड्राइवर से कहते हैं अरे भैया ड्राइवर खड़ा, गाड़ी निकालो भैया, 1 घंटे से कह रहे तुमने अभी तक गाड़ी नहीं निकाली, फिर उसको साफ करोगे, फिर उसको मैं देखोगे भैया सब ठीक ठाक तो है, हवा बवा सब कुछ सही है कि नहीं है, कि निकल गई अभी से। भाई चेक करो, 10 दिन से गाड़ी खड़ी है, किसी किसी की तो महाराज निकलती नहीं, 4-5 वर्ष हो जाते हैं। बोल देखो जरा तेल वेल है कि नहीं, सारा खत्म हो गया। तो किसी किसी ड्राइवर को अवमान हो जाता है। इसी प्रकार से महाराज गरुड़ को अवमान हो गया। गरुड़ कहता भगवान आ रहा हूं, आप तो बहुत जल्दी मचाते हो, जहां भी जाते हो। अरे मैं तैयार हो रहा हूं, तैयार होने में थोड़ा टाइम तो लगता ही है, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो अभिमान हो गया गरुड़ को। गरुड़ आया, बोले भगवान बैठ जाओ, बोले नहीं। भगवान ने कन्न की उंगली को रखा, उड़ो गरुड़। गरुड़ हंस के बोला है अरे काहे को मजाक कर रहे हो, बैठ जाओ ना। भगवान बोल नहीं गरुड़, तुम मेरी उंगली को, कन्न की उंगली को लेकर के उड़ो। सज्जनों, भगवान ने कन्न की उंगली को रखा, गरुड़ पसीना पसीना हो गया, तिल मात्र हिल नहीं सका। गरुड़ तो केवल जल पीने के लिए आया था, गोविंद मुझे बचाओ। संसार ने धोखा दे दिया, बच्चों ने धोखा दे दिया, पत्नियों ने धोखा दे दिया, संसार ने धोखा दे दिया। ये संसार तो धोखेबाज है। संसारे असारे, संसार में कोई सार नहीं है, असार है। संस्कृति इत संसार है, जो सरकता जाए, खिसकता जाए, मिटता जाए, मिटाता जाए, वो संसार है। आज तिलमात्र सूंड बचा गजराज का। भगवान ने हाथ बढ़ाया, सूंड को पकड़ा, गज और ग्राह दोनों को खींच लिया और भगवान ने सुदर्शन चक्र से ग्राह का उद्धार कर दिया। ग्राह का उद्धार। परम आदरणीय श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं परीक्षित, बोले भगवान बचाने आए थे गजराज को, लेकिन गजराज से पहले बचा दिया ग्राह को। क्यों? क्योंकि भगवान के हाथों जीना भी मुक्ति, भगवान के हाथों मरना भी मुक्ति। बोले उद्धार करने आए थे गजराज का, गजराज से पहले भगवान ने ग्राह का उद्धार कर दिया, ग्राह का। लेकिन आज गजराज चरणों में लेट गया, कहता है भगवान माधव, यदि आपका सहारा नहीं होता तो मुझे कोई नहीं बचा पाता।